इस मुल्क के अंदर ये जो फिरका परस्ती का खात्मा नहीं होगा। और आज देख लीजिए, मैं आज भी कह सकता हूं एक दर्द दिल के साथ, और मैं माफी चाहता हूं, 7 बार आपसे माफी चाहूंगा कि अभी भी बास, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन बास मकाम फिक्र के जो जहील उलमा है, जहील उलमा तो कभी इस तरह की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो बास लोग कहते हैं कि उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, उसके पीछे आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर ये हमारा हाल है तो हम कौन को किस तरह इकट्ठा कर सकते हैं? आपको पता है मैं इन मसाइल पर कम बात करता हूँ, लेकिन ज़रूरी बड़ा समझता हूँ। मैं समझता हूँ ये ज़रूरी चीज़ें। मेहरबानी फरमाएं, किसी जगह भी किसी एक के बारे में भी अपने अकीदे में कभी कोई कमज़ोरी पैदा, कभी ना कोई कमज़ोरी पैदा, इतनी सी भी बात किसी की सुनना, किसी की करना, डिस्कस, हमारा मनसा भी नहीं। और कुछ और बेवकूफ़ हैं। मैं यूनिवर्सिटी में था चंद दिन पहले, तो लेक्चर के बाद एक दोस्त मुझे कहने लगे कि मौलवी एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। मैंने उसको कुछ प्यार की दलीलें भी दी, मोहब्बत की। इसको कहते हैं इल्ज़ामी जवाब हमारे उसूल तफसीर में। मैंने उसे कहा कि एक डॉक्टर से दवाई ले लें, दूसरे के पास जाएं तो कहता है उसे तो पता ही कोई नहीं, तुम गलत आदमी के पास चले गए। तो इससे आपको टेंशन नहीं होती? ये रोज़ सियासतदान धमा चौकड़ी मचा रहे होते हैं कि फलाना चोर है, फलाना चोर है, तो इससे नहीं टेंशन, मौलवियों की टेंशन है। कहने लगा जी नहीं, क्यों नहीं नमाज पढ़ते? मैंने उसे कहा यार, और वो मुझे कहने लगा जी आप बड़ी मुस्बत बात करते हैं तो इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। मैंने कहा यार बड़ी सादी सी बात है, अगर तेरी समझ में आ गई तो ठीक है, न भी आई तो मनवाना तो मेरे ज़िम्मे है भी नहीं, बताना मेरे ज़िम्मे है। तू ये बता, मैंने कहा तेरे अब्बा जी को, तेरी अम्मा को बंदा काफिर कह गुजरे, कोई मौलवी बहुत बड़ा शेखुल हदीस हो, उसूल तफसीर पे, फ़िक़्ह पे, हदीस पे दस्तरस रखता हो, और मुस्तहज़र इल्म हो उस बंदे का, तेरे अब्बे और अम्मा को काफिर कहे, तू नमाज पढ़ता है? कहने लगा नहीं। तो मैंने कहा जो मेरे नबी पाक के माँ बाप को मुशरिक माने। और मैंने कहा अगर तुमने दलील चाहिए होगी तो बंदे मैं तुम्हें दूंगा, और बाई नेम दूंगा, और मैं उनकी तहरीरें तुम्हें दूंगा। जो मर गए ये लिखते हुए कि चूंकि वो पहले चले गए थे, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, लिहाजा माज़अल्लाह सुबह माज़अल्लाह दोज़ख में जाएंगे। तेरा हौसला पढ़ता है तो पढ़ नमाज, मेरा तो नहीं पढ़ता, मैं कैसे पढ़ूं? और इस कदर कमजोर नजरिए का आदमी कि अपने कलम से लिखता है, अपने कलम से अपनी किताब में लिखता है कि जिस मछली के पेट में हजरत यूनुस ने कुछ दिन गुजारे वो मछली जन्नत में जाएगी। दे शर्म नहीं आती? जिस मछली के पेट में यूनुस चंद दिन रहे वो जन्नत में जाएगी, और जिस माँ के पेट में मदीने वाले रसूल 9 महीने रहे, हया नहीं आती तुझे बात करते? अगर फिर भी समझ ना आए तो हमसे आके अकीदा सुन। हो दुरूद तुझ पे भी आमिना, हो दुरूद तुझ पे भी, तेरे लाल पर भी सलाम हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी। यार आप मुझे दलील देना, मैं आप हमारी साड़ी ते बाटी कौन नहीं ते सांझी किस नाल होनी है, हमारा किसी से दाती रट्टा ही कोई नहीं। आप बात को समझे, लेकिन तुझे कोई और चीज लिखने को मिली कोई नहीं, तूने कलम उठाया और तू तकलीफ देता है नबी पाक को, तू वसीयत वालिदैन को माज़अल्लाह ये लफ्ज कह के गुजर जाता है। और उनके नाम देखो, आमिना, नाम क्या है? आमिना। आमिना नाम काफिरों जैसा है, और वालिद का नाम क्या है? सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला का माना एक काफिरों जैसा नाम है। मत मारी है, और किताबें लिखी जा रही हैं, और सीरत लिखी जा रही है, और दलीलें दी जा रही, लोगों को ख्याल ही नहीं आता। अजीब फ़लसफ़ा है। 4 अक़वाल हमारे बुज़ुर्गों ने लिखे हैं नबी पाक के वालिदैन के बारे में। सबसे पहले इमाम सुयूती फरमाते हैं रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पूरी दुनिया में जब कुफ़र रहता है तब भी 10 लोग अल्लाह की तौहीद पर हमेशा कायम रहते हैं। ये नहीं हो सकता कि सारी दुनिया कुफ़र से भर जाए। फरमाते हैं मेरे महबूब के वालिदैन भी उन 10 लोगों में शामिल हैं, हुजूर के वालिदैन भी उन। और दूसरा कौल आप फरमाते हैं नबी पाक के वालिदैन ज़माना फ़तरत पे थे। ज़माना फ़तरत वो ज़माना होता है जिसके अंदर नबी नहीं होता, तो लोग जिस दीन को बेहतर समझते हैं, अल्लाह की तौहीद के साथ उस पर अमल करते हैं, तो उन पर कोई मुआख़ज़ा। और तीसरी बात यह कि नबी पाक के वालिदैन हज़रत इब्राहीम की मिल्लत पर थे, हज़रत इब्राहीम के दीन पर थे। और हज़रत इब्राहीम का वो दीन है जिसको कुरान कहता है कि वही दीन इब्राहीमी दीन मुहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही दीन मुहम्मदी है। और चौथी बात इसको अल्लामा ज़हबी ने लिखा, अल्लामा खिफाजी ने लिखा, काज़ी एजाज ने लिखा, मुहद्दिसीन ने लिखा। हदीस की रावी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा हैं रदी अल्लाह ताला अन्हा, कहती हैं रात को मैं उठी तो मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते हुए देखा।
یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا اللہ میرے ماں باپ کو زندہ کر دے تاکہ وہ میرا کلمہ پڑھ لیں، ہیں تو وہ پہلے بھی دین فطرت پر انہیں کنتم خیر امت ان کا اعزاز بھی نصیب ہو جائے تو حضور فرمانے لگے اللہ نے انہیں زندہ کیا ہے، وہ میرا کلمہ پڑھ کے دوبارہ قبروں میں گئے ہیں۔ تو امام سیوطی فرماتے ہیں کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کا اعزاز بھی اللہ نے انہیں عطا کر دیا ہے۔